मदीना जाएं। आपने कहा कि ऐ अगर मत जाओ, मुमकिन मुझे निजात मिल जाए, मैं साथ चलूंगा। चुनांचे आप अभी घर में थे, मुशरिकीन ने मक्का में मीटिंग की, दफा मीटिंग हुई कि रात के वक्त अबू सिद्दीक का घर, नबी का घर घेर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। दोपहर के बाद अबू सिद्दीक के घर गए, किसी ने देखा कि नबी आ रहे हैं, कहा इस वक्त नबी का आना बता रहा है तो एक बहुत ही अहम मामला है। कभी वक्त नहीं आया करते थे, घर को घर में दाखिल होते हैं, कहते अब घर में कोई है तो कुछ अलग कर दो, कुछ खास बात करनी है। कहा बात कीजिए, या आयशा है जो आपकी, ये मेरी बेटी है, आपके मनकूहा हैं और कोई नहीं है, मेरी बेटी है, अब मैं हूँ। करने के बाद जो कहना है कहिए। कहा मुझे हिजरत की रात मिल गई है, अल्लाह ने कह दिया है कि आप मक्का मदीना जा सकते हो, रात मुझे मिल गई है, आज रात में निकलना है। नबी के साथ निकलना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि मुशरिकीन मक्का की पूरी निगाह नबी पर मरकूज थी। चाहता था किस तरह से नबी को कत्ल कर दिया जाए, जान रहा था कि जहां जाएगा वहां की पिटाई बन जाएंगे, लोग पिटाई हो जाएंगे, वहां की टीम बन जाएगी, जो हमको नहीं छोड़ेगा। मुकम्मल तौर से पूरी कोशिश थी कि नबी को कत्ल कर दिया जाए, पूरी कोशिश की थी। नबी से निकलना कोई मामूली बात नहीं थी, कोई सैर सपाटा नहीं था, कोई यूं ही घूमना घुमाना नहीं था। अब वो देख तैयार हो गई, कहा कब निकलना है, कहा था बताए थे बस निकलना है। अब उसने कहा मेरे पास 2 घोड़े हैं, 2 तेज घोड़े हैं, एक घोड़ा आप ले लीजिए, मैं ले लूंगा। कहा पैसे दे लूंगा, पूरी नहीं लूंगा। खैर बातें होती है, बात तय हो जाती है, जब निकलना है। रात के अंधेरे में अब सिद्दीक जवान हो, अब निकलते हैं, जाना था मदीना। मदीना उत्तर मक्का से उत्तर पड़ता है, ने जान रहे थे उत्तर जाएंगे, मुशरिकीन मक्का पूरी निगाह पूरी कोशिश होगी उत्तर जाए, तलाश करें, क्योंकि मालूम है मदीना जाने वाले हैं, तो उत्तर लोग आएंगे रास्ते के लिए। आप जैसे आपको कहा उत्तर नहीं करना है, सीधा करना, यमन के रास्ते चलना है। यमन का रास्ता दक्षिण पड़ता है। कहा वहां पे दूरी पर एक पहाड़ का नाम गारस्थौर है, बोले वहां जाकर पढ़ा है, पूरे प्लान कर लिया। रात के अंधेरे में न लाइट है न टॉर्च है, अंदाजा कीजिए रास्ता बहुत ही सुरागुजार है, पथरीली इलाका है, रास्ता तो है ही नहीं है, टेढ़ा मोढ़ा ऊंचा नीचा रास्ता है, रात का अंधेरा है। अबू बकर सिद्दीक और भी निकले हुए हैं। बस सोचने की बात है, अब के पांव खून हो गए, रास्ता इतना पथरीला था, रास्ता इतना तंग था, रास्ता था, के पांव खून हो गया। वो सिद्दीक अब जो है चलते चलते बिल्कुल सुबह के आसपास अब जो है गारस्थौर में पहुंचे। वहां पहुंचे, एक छोटा सा घाट था जो नीचे था, वहां पहुंचे। बाहर रुकिए, पहले मैं जाता हूँ, देखता हूँ कुछ है तो नहीं, को साफ करता हूँ। अब वो सिद्दीक अंदर जाते हैं, साफ करते हैं, उसमें सुराग दिखाई पड़ता है, कुछ दिखाई पड़ता है, अपनी लुंगी पाकर के कपड़े पाकर उसको बंद करते हैं, फिर भी 2 सुराग बच जाता है। अब उसको अपने पाँव रख देते हैं, आप अंदर आइए, तुम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद अब थके मानते हैं, कहते ही अब गोद में से रखते हैं, आपको नींद आ जाती है। उधर वो के पाँव में नीचे उसे के अंदर जो जानवर था लत मार लेता है, उसकी हिलते नहीं है, नबी की मोहब्बत में नबी को नींद आ गई है, जगाते नहीं है, डर से अंदर चकरा रहे हैं, डर से परेशान है, बेचैन से हिलते नहीं है। लेकिन आप हिले ना हिले, आपका आंसू बता देता है कि तकलीफ हो रही है, आपके आंख से आंसू निकल आता है तकलीफ से। अब नबी के चेहरे पर आंसू पड़ता है, आप निगाह टूट जाती है, देखते हैं कि अबू बकर रो रहे हैं। क्या बात है, क्यों रो रहे हो, मामला क्या है? किसी दामन ढक मार लिया है। अब आप निकालते हैं, उस जगह पर धागा लगाते हैं और मुस्लिम कहते हैं ऐसा जीवा था ही नहीं, एजाज था, उनका एजाज था, बैठ में लगाया और बिल्कुल दर्द ठीक हो गया। ये उसूल की ऐसी थी, आज हम भी अगर वैसे बन सकते हैं, हमारे में वो भी आ सकती है।
मैंने कहा कि 3 दिन वहां रहते हैं, मुशरिकीन मक्का आरास रहे हैं, मदीना के पूरे गए हैं, उधर का नहीं मिला, फिर इधर भी चले हैं, यमन के रास्ते में चले हैं, साढ़े 100 तक पहुंच गए हैं। अब सिद्दीक ने देखा कि मुशरिकीन मक्का गार के मुंह पर खड़े हैं और कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वक्त नीचे देखने हमें देख लेंगे। फरमाते हैं मा ज़ल्लक बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, ऐ अबू बकर तुम्हारा जो तुम्हारे क्या ख्याल का तीसरा अल्लाह है, हम दो ही नहीं है, तीसरा अल्लाह भी है, बहुत बड़ा ख्याल है, अल्लाह हमारे साथ है, डरने की बात नहीं। मुशरिकीन मक्का वहां जाते हैं लेकिन वो देखते नहीं है, वहां वापस हो जाते हैं। 3 दिन का फिर मक्का से